Hello, good morning to everyone. क्लास 11th फिजिक्स में जो कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था, आज वही करने चल रहे हैं आगे हम लोग। ठीक ना? चलिए देखिए, तो जो एक तरीके से देखा जाए, यहाँ लिख सकते हैं किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोले पर, जो सवाल है हमारा वो यही है, किसी द्रव में किसी द्रव में किसी द्रव में ठीक है, नियत वेग से गिरते हुए गोले पर नियत वेग से नियत वेग से नियत वेग से गिरते हुए गोले पर लगने वाला श्यान बल F, लगने वाला श्यान बल F, ठीक है, लगने वाला श्यान बल F, गोले की त्रिज्या स्मॉल r, गोले की त्रिज्या स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r, इसके सीमांत वेग vc, गोले की त्रिज्या स्मॉल r, ठीक है ना, और इसके सीमांत वेग vc, ठीक है, सीमांत वेग vc तथा द्रव के श्यानता गुणांक नीटा तथा द्रव के श्यानता गुणांक नीटा पर निर्भर करता है, ठीक है, नीटा पर निर्भर करता है। तो गिरते हुए गोले पर लगने वाले श्यान बल की गणना कीजिए, लगने वाले श्यान बल की गणना कीजिए, ठीक है, गिरते हुए गोले पर लगने वाले श्यान बल की गणना कीजिए, ठीक है ना भैया। चलो देखो ध्यान से, तो जो बल है वो किस पे निर्भर कर रहा है, श्यानता गुणांक नीटा पर निर्भर करता है। तीन चीज़ें हैं, मतलब F जो है वो निर्भर कर रहा है R पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। F जो है निर्भर कर रहा है VC पे, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, और F जो है निर्भर कर रहा है किस पे, श्यानता गुणांक नीटा पर,
ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तीनों एक सब निर्भर कर रहे तो लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से। तो F अनुक्रमानुपाती R, BC और नीटा। विमीय विधि से इसका संतुलन देखना है तो लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती R टू द पावर A, BC टू द पावर B एंड नीटा टू पावर C। ओके, और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ नियतांक F इक्वल टू K R टू द पावर A, BC टू द पावर B एंड नीटा टू द पावर C। इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा। देखो ध्यान से, तो यह लिख सकते हैं बल्क बीमा क्या है, MLT-2, ठीक है, इक्वल टू नियतांक की कोई बीमा नहीं होती है तो इस वजह से इसको ऐसे छोड़ देंगे। R की बीमा हो जाएगी L टू द पावर A और B जो है इसकी बीमा होगी LT टू द पावर -1 टू द पावर B, और उसके बाद में नीटा की बीमा होती है भैया ML -1 और T-1 श्यानता गुणांक की बीमा। ठीक है ना, ये हो जाएगा टू द पावर C। ओके, तो इसे हम क्या लिखने चल रहे हैं, ध्यान देना, MLT-2, ठीक है, इक्वल टू, इसी तरीके से इसमें भी लिख सकते हैं L टू द पावर A, L टू द पावर B, T टू द पावर -B। ठीक है भैया, और यहाँ पे लिख सकते हैं M टू द पावर C, L टू द पावर -C एंड T टू द पावर -C। आप जानते हो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं MLT-2 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं M टू द पावर C, L टू द पावर क्या होगा, यहाँ L है, यहाँ L है, यहाँ L है, तो A प्लस B माइनस C, और T टू द पावर क्या होगा, -B -C। ओके, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर देते हैं। तो देखो इधर m टू द पावर क्या है, 1 है, इधर l टू द पावर 1 है, t की पावर है, तो c इज इक्वल टू, तो एक चीज़ मिल गया 1, c की वैल्यू क्या मिल गई, बात समझ में आ गई। और अगला है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1, और अगला क्या है, इसमें c की वैल्यू रख देते हैं 1, तो a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 1 मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया।
इसी प्रकार जो है माइनस बी माइनस सी इक्वल टू माइनस बी माइनस सी इक्वल टू -2, तो माइनस कॉमन कर ले तो अंदर बचेगा बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 और सी की वैल्यू 1 है तो यहाँ रखते हैं बी प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा b इक्वल टू 2 माइनस 1, तो b इक्वल टू आ जाएगा 1। समझ में आ गया, b इक्वल टू आ जाएगा 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद देखो हमें मिल गया किसकी वैल्यू c की और b की a निकालना है। अब यही रख देते हैं समीकरण 1 से, यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो ध्यान से क्या करना है, a प्लस b की वैल्यू जो है वो कितनी है 1 है, इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2 माइनस 1, a इक्वल टू 1। बस समझ में आ गई, मतलब a कामा b कामा c इक्वल टू 1 कामा 1 कामा 1, तीनों के मान कितने आ गए, बराबर आ गए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कन्फर्म हो गया। अब लिख सकते हैं समीकरण स्टार से, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, वही ऊपर भी और नीचे। यहाँ लिख चल रहा है समीकरण स्टार से, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण स्टार से, ठीक है। समीकरण स्टार जो है वो है f इक्वल टू के r टू द पावर हो जाएगा 1, vc टू द पावर हो जाएगा 1 और नीटा टू द पावर हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा f इक्वल टू के नीटा आर बी, ठीक है, कन्फर्म हो गया। लेकिन प्रयोगों द्वारा के बराबर 6 पाई पाया गया, प्रयोगों द्वारा के बराबर 6 पाई पाया गया, ठीक है। अतः f बराबर 6 पाई नीटा आर बी, f बराबर 6 पाई नीटा आर बी। जल्दी नोट करो, जल्दी करो भाई। हो गया ना, जल्दी करो, वैसे हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, देखो ध्यान से। किसी नली से प्रति सेकंड प्रवाहित जल का आयतन Q, नली में दाब प्रवणता, ठीक है, नली की त्रिज्या R तथा श्यानता गुणांक नीटा पर निर्भर करता है, ठीक है। विमेय विधि से Q के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। L नली की लंबाई तथा P दाब है, ठीक है ना।
एल जो है वो नली की लंबाई है और पी दाब है। दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट। चलो देखो पहले सवाल लिख देते हैं। लिखते हैं किसी नली से प्रति सेकंड प्रवाहित जल का आयतन किसी नली से ठीक है, किसी नली से प्रति सेकंड ठीक है, किसी नली से प्रति सेकंड प्रवाहित जल का आयतन प्रति सेकंड प्रवाहित जल का आयतन ठीक है, जल का आयतन Q नली में दाब प्रवणता Q नली में दाब प्रवणता ठीक है, प्रवणता। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं नली की त्रिज्या R, नली की त्रिज्या R ठीक है, R तथा श्यानता गुणांक नीटा पर निर्भर करता है तथा श्यानता गुणांक नीटा पर निर्भर करता है। सवाल देखो, नीटा पर निर्भर करता है। विमीय विधि से Q के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। विमीय विधि से Q के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, Q के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। L नली की लंबाई, जहां लिखेंगे L नली की लंबाई ठीक है, लंबाई तथा P दाब है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो ध्यान से, बस जितनी चीज़ें पे निर्भर कर रहा है वही लिख देना है। ठीक है, चलो देखो। प्रति सेकंड प्रवाहित जल का आयतन, मतलब जो Q/T है, क्योंकि प्रति सेकंड 1 सेकंड टाइम है ना, तो Q यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार Q/T is directly proportional to the
किस पे निर्भर कर रहा है? नली में दाब प्रवणता, नली की त्रिज्या, तो दाब प्रवणता भी ऑटोमेटिक निकल आएगी क्योंकि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एल होता है। लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्यू अपॉन टी जो निर्भर कर रहा है वो दाब पी पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्यू अपॉन टी जो है वो निर्भर कर रहा है किस पे? बोलो, श्यानता गुणांक नीटा पे, ठीक है ना। और जो निर्भर कर रहा है क्यू अपॉन टी वो कर रहा है एल पे। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल क्यू नली में दाब त्रिज्या आर तथा गुणांक नीटा पर निर्भर करता है विभिन्न विधि से। हाँ ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलो देखो यहाँ से, अब यहाँ पे मेरे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं Q अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P नीटा L, ऐसे लिख सकते हैं P नीटा L। अच्छा एक चीज़ तो और लिखे ही नहीं हम, Q अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R है, क्वेश्चन नंबर 4 का देना। और यहाँ लिख देना समीकरण 1, 2 तथा 3, 4 से, 3, 4 से, तो यहाँ लिख देते हैं R। हो जाएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ से हो जाएगा हमारा Q अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P टू द पावर A नीटा टू द पावर B L टू द पावर C R टू द पावर D। ठीक है, चलो देखो यहाँ से लिख सकते हैं Q अपॉन टी इक्वल टू, यहाँ एक नियतांक आ जाएगा के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हट गया, तो P टू द पावर A नीटा टू द पावर B L टू द पावर C R टू द पावर D। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर स्टार। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ ले सकते हैं LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा बराबर RHS की बीमा। ठीक है, तो जो LHS की बीमा है वो हो जाएगा क्यू आयतन है, लोहित जल का आयतन, तो आयतन की हो जाएगी L3, नीचे T हो जाएगा, इक्वल टू के का तो कुछ होगा नहीं, प्रेशर का। दाब की बीमा क्या होती है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो MLT माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा ML माइनस 1 और T माइनस 2 टू द पावर A। और उसी तरीके से ये हो जाएगा नीटा का ML माइनस 1 और T माइनस 1 हो जाएगा टू द पावर C, और L की हो जाएगी कैपिटल L टू द पावर C, और R की भी L होगी L टू द पावर D हो जाएगा। वैसे हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, इरेज क्या करें, इधर देख लो, यहाँ देखो ध्यान से, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा LQ T माइनस 1 इक्वल टू, ये बन जाएगा M टू द पावर A L टू द पावर माइनस A T टू द पावर माइनस 2A। ठीक है, और ये हो जाएगा M टू द पावर C, उसके बाद में L टू द पावर माइनस C T टू द पावर माइनस C, और ये हो जाएगा L टू द पावर C
और इंटू एल टू द पावर डी। अब इसे ऐसे लिखा जा सकता है, देखो ध्यान से। इक्वल टू ये हो जाएगा m टू द पावर a प्लस सी एल टू द पावर माइनस ए माइनस सी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस ए माइनस सी प्लस प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में टी टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू ए माइनस सी, बस माइनस टू ए माइनस सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और बी वाला पार्ट क्या हो गया भाई, मैं दो दो जगह ले लिया था, देखो एक गलती हो रही है, यहाँ बी होगा बाबू, बी होगा, तो यहाँ भी ये बी होगा बेटा, बी बी और बी। तो m टू द पावर हो जाएगा a प्लस बी, ए प्लस बी। एल टू द पावर हो जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ओके। एंड टी टू द पावर माइनस टू ए और माइनस बी, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, ठीक है भैया। चलो देखो ध्यान से, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का a प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 0, और उसके बाद में माइनस टू ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, माइनस कॉमन कर लो, माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू ए प्लस बी इक्वल टू एक हो जाएगा 1। समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण a प्लस बी इक्वल टू 0, समीकरण 2 हो गया। और तीसरा समीकरण हो जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। अब उसके बाद देखो ध्यान से, ये इसमें अगर चाहो तो माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 3rd। समीकरण 1 2 3 को सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद जो ए बी सी की वैल्यू आएगी उसे स्टार में पुट कर देना। समझ में आ गया, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। अब नोट करो, इसके आगे तुम लोग को कल कराएंगे। कल क्या, अभी अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसको भी रेज कर देना, ठीक है ना। इसको कर लेना, नहीं तो गड़बड़ कर दो। चलो देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण, किसी, अगला सवाल है, किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण
किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, आवर्तकाल T, आवर्तकाल कैपिटल T, ठीक है, आवर्तकाल T, उसके घनत्व D, उसके घनत्व D, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, उसके घनत्व D, त्रिज्या R, त्रिज्या स्मॉल r, ठीक है, त्रिज्या स्मॉल r तथा पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। त्रिज्या स्मॉल r तथा पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। उसके बाद विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल अच्छा है, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से। किसी बूंद पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल T, किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण, किसी बूंद की पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल T, उसके घनत्व D, त्रिज्या R तथा पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए सूत्र निकालना है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार T, यहाँ है T अनुक्रमानुपाती है, घनत्व D, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, T अनुक्रमानुपाती R, इक्वेशन सेकेंड, और क्या है, उसकी घनत्व D रहता है, त्रिज्या R पर निर्भर कर, तनाव S, पृष्ठ तनाव S पर, तो पृष्ठ तनाव T अनुक्रमानुपाती S, इक्वेशन नंबर 3। वही प्रोसेस पुराना, समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, तो यहाँ से निकलेगा T अनुक्रमानुपाती D R S, ठीक है। तो T अनुक्रमानुपाती D टू द पावर A, R टू द पावर B एंड S टू द पावर C, ओके। तो हो जाएगा T इज इक्वल टू K D टू द पावर A, R टू द पावर B, S टू द पावर C, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा T K D R S, वही प्रोसेस शुरू करेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर स्टार, यहाँ से लिखेंगे LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, ठीक है भैया। LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, तो यहाँ से निकलेगा
टी इक्वल टू के की तो कुछ होगी नहीं, डी घनत्व है तो घनत्व की विमा आप जानते हो एम एल माइनस 3 टू द पावर ए। आर की विमा एल होती है एल टू द पावर बी। और पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव होता है एस बराबर होगा एफ अपॉन एल, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल। एल से एल कैंसिल, यानी ये आएगा हमारा एम टी माइनस 2, क्या निकलेगा एम टी माइनस 2। यहाँ लिख देते हैं हम एम टी माइनस 2, ओके, टू द पावर सी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टी इक्वल टू एम टू द पावर, ऐसे इसको भी क्रॉस कर दिया जाएगा क्योंकि डायमेंशन है ये, एम टू द पावर ए एल टू द पावर माइनस 3 ए। देखो जो विमा होती है हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस 3 ए। ये हो जाएगा एल टू द पावर बी और ये हो जाएगा आपका एम टू द पावर सी एंड टी टू द पावर माइनस 2 सी, ओके। तो यहाँ से लिख सकते हैं टी इक्वल टू एम टू द पावर ए प्लस सी एल टू द पावर माइनस 3 ए प्लस बी और उसके बाद में टी टू द पावर माइनस 2 सी। ये तो होगा, कंफर्म हो गया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर ठीक ना, दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर दिया जाए। तुलना करेंगे तो देखो m तो है नहीं, तो a प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, माइनस 3a प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, और माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2, यानी a और c आपस में इक्वल हो गए। नो, साइन अपोजिट है। अब यहाँ लिखते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस बी इक्वल टू 0, तो माइनस 3/2 प्लस बी बराबर 0, तो b की वैल्यू जो हो जाएगी 3/2, b की वैल्यू हो जाएगी 3/2। समझ में आ गया, ये हो गया तुम्हारा आंसर्स। तो a b और c मिल गए हैं आपको, यहाँ सब लोगों को मिल गया है, ठीक है। a कमा b कमा c की वैल्यू जो मिल गई,
ए की वैल्यू है 1/2, बी की वैल्यू है 3/2 और सी की वैल्यू है -1/2। ठीक है बेटा, चलो इतना करो, उसके बाद में बताते हैं। इतना नोट कर लो, जल्दी करो भाई। नोट हो गया? अब इसको मैं रेस कर दे रहा, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, अब लिखेंगे ए कमा बी कमा सी का मान समीकरण स्टार में रखने पर, समीकरण स्टार में रखने पर, स्टार में रखने पर देखो ध्यान से, तो टी इक्वल टू के, क्या था भाई क्वेश्चन कैसे बनाया था मैंने, सेट, उसको तो मिटा दिया यार मैंने। डी आर एस, ए बी और सी ऐसे था, तो टी इक्वल टू के डी टू द पावर, ए की वैल्यू क्या थी भैया, ए की वैल्यू थी 1/2, आर की वैल्यू, बी की वैल्यू थी 3/2 और सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी -1/2, ये थी कि नहीं थी। तो इसे देखो कैसे, माइनस नीचे चला आएगा, टी इक्वल टू के डी टू द पावर 1/2 आर टू द पावर 3/2 और नीचे जो आएगा ये हो जाएगा एस टू द पावर 1 हो जाएगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, टी इक्वल टू के डी टू द पावर 1/2 इंटू आर टू द पावर 3 टू द पावर 1/2 और नीचे एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू थी 1/2, तो हो जाएगा टी इक्वल टू के डी आर क्यूब अपॉन एस टोटल टू द पावर 1/2। यहाँ से हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू के अंडर रूट डी आर क्यूब अपॉन एस लिख सकते हैं, और यह लिख सकते हैं प्रयोगों द्वारा, ठीक है, के बराबर 8 पाई पाया गया, 8 पाई पाया गया, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं टी बराबर 8 पाई अंडर रूट डी आर क्यूब अपॉन एस। फॉर्मूला नोट करो, यही प्रूव करना था, जल्दी करो, ठीक है। यहाँ पे के भी छोड़ सकते हो, 8 पाई लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी आपका सही हो सकता है, ठीक है ना भैया, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, यहाँ तक तुम्हारा आंसर करेक्ट है।
जल्दी करो। हो गया ना? चलो देखो ध्यान से, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है भैया, अगला सवाल देखो, इससे थोड़ा अलग हटके है। अगला सवाल क्या है? एक सवाल था भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देखो लगवा रहे हैं, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। यहाँ लिखा है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। क्वेश्चन है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। यही बात समझ में आई? कन्फर्म हो गया? उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं में नियतांकों ए तथा ए कामा बी की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ P बराबर दाब, ठीक है, V बराबर जो है वो है आयतन, ठीक है, और बाकी तो आप जानते हो, बस दो ही चीज़ें है इसमें, P है और V है, ठीक है ना। R बराबर गैस नियतांक है। R बराबर क्या है? गैस नियतांक है, ठीक है, और T बराबर ताप है। T बराबर क्या है? ताप है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा कंपटीशन का है, ठीक है ना, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखो, हम जानते हैं समान मात्रक एवं विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। अर्थात P की विमा बराबर A अपॉन वी स्क्वायर की विमा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिखेंगे A अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू P हो जाएगा, तो A इक्वल टू P इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई ना। और दाब की विमा क्या होती है? दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा
क्या होती है, एम एल टी माइनस टू अपॉन क्षेत्रफल हो जाएगा एल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, एम एल माइनस वन एंड टी माइनस टू। ओके, विमा हो जाएगी किसकी, दाग की। यहाँ लिख सकते हैं एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। ओके, और वी क्या है, इसका हो जाएगा एल क्यू टू द पावर। ठीक है, यहाँ क्या निकलेगा ध्यान देना, ए इज इक्वल टू, यहाँ निकलेगा एम एल टू द पावर माइनस वन प्लस, सॉरी, एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, और इनटू ये हो जाएगा एल टू द पावर सिक्स, क्योंकि 3 टू जा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 दूना 6, तो यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू एम एल टू द पावर माइनस वन और प्लस 6 हो जाएगा टी टू द पावर माइनस टू। यहाँ से ए इक्वल टू एम एल टू द पावर 5 एंड टी टू द पावर माइनस। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः ए की विमा एम एल टू द पावर 5 और टी माइनस टू होगी। बात समझ में आ गई ना, जल्दी करो। ठीक है, हो गया ना। अब इसी प्रकार से लिख सकते हैं, बी की भी निकाल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से लिखेंगे लिखने चल रहे हैं, इसी प्रकार V की विमा बराबर B की विमा ठीक है ना भैया। तो जो V की विमा होगी वो क्या होगी, एल क्यूब इक्वल टू बी, यानी B की विमा आ गई हमारी एल क्यूब। ठीक है, तो A की विमा आ गई थी हमारी एम एल टू द पावर 5 टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, और जो B की विमा है वो आ गई थी क्या, एल क्यूब। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जल्दी करो इसको, भैया नोट करो जल्दी। हो गया, सो रहा है आसमां, सो रही है ये जमीन, अगला क्वेश्चन है, देखो लास्ट सवाल है, इसके बाद कल करा जाएगा। ठीक है, ओह कह रहा पी वी इक्वल टू म्यू आर टी से, क्वेश्चन है पी वी इक्वल टू म्यू
आर टी से आर की बीमा ज्ञात कीजिए। आर की बीमा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ये सवाल है। आर की बीमा ज्ञात कीजिए, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब उसके बाद में देखो ध्यान से, जहाँ जो दिया है, जहाँ P बराबर है गैस का दाब, ये आदर्श गैस का समीकरण होता है, गैस का दाब। V बराबर है गैस का आयतन, गैस का आयतन, ठीक है भैया। और म्यू बराबर है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। आर बराबर है गैस नियतांक, हमें यही बताना है, गैस नियतांक, ठीक है। और क्या बचा, टी ले देना, एक जानते ही ताप, टी क्या है, ताप है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें दिया गया है P इक्वल टू म्यू आर टी, तो इसे लिख सकते हैं म्यू आर टी इक्वल टू पी वी। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन म्यू इंटू टी, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा आर इक्वल टू, पी की वैल्यू है, पी की बीमा होती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। और आयतन की बीमा होती है एल क्यूब, ठीक है। और म्यू की बीमा जो लिखते हैं वो लिखते हैं मोल, क्या लिखते हैं भैया, मोल, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लिखाया था। और टेम्परेचर है तो थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो आर इक्वल टू ऊपर तो बनेगा एम एल माइनस वन प्लस थ्री इंटू टी टू द पावर माइनस टू अपॉन मोल और इंटू थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा आर इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन मोल, क्या हो जाएगा, मोल और इंटू थीटा। इसको ऊपर भेज देते हैं, ये बनेगा हमारा आर इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन और मोल इनवर्स, क्योंकि दोनों ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यही हो जाएगी गैस नियतांक की बीमा। कर लो बेटा, जल्दी करो, जल्दी नोट करो भाई, जल्दी करो, हो गया। ठीक है, चलो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन नोट कर लो, देख लो करके आना तुम लोग। किसी पिंड का वेग v का समीकरण, किसी पिंड का वेग, किसी पिंड का वेग v का समीकरण, v का समीकरण v बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी है। तो ए कमा बी कमा सी की बीमा ज्ञात कीजिए, ठीक है। और जहाँ
टी बराबर है समय, यहाँ टी बराबर क्या है समय। करके आना भैया, ये आपका चैप्टर कंप्लीट, कल से मोशन शुरू होगा। तब तक के लिए जो है वीडियो देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये सवाल करके आना घर से भैया, ठीक है। ओके, थैंक यू।